कुलदरा का वो गांव जो लेता है सबकी जान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आई होप आप लोगों को मेरी पुरानी कहानी पसंद आई हो तो यही पसंद आएगी। ये कहानी कुलदरा के एक गांव की है। कुलदरा जो कि एक खुद एक गांव है जो कि लेता है लोगों की जान, जिसमें एक बार अगर कोई मनुष्य गलती से घुस गया तो कभी वापस बाहर नहीं निकल पाता। उसका एक ऐसा जाल है जिसमें जो इंसान फंस गया वो कभी बाहर नहीं निकलता। जी हाँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। उसने मुझे डिटेल में समझाई कि वो और उसके 3 दोस्त कैसे उस कुलदरा में फंसे थे। कुलदरा एक अपने आप में ही रहस्यमय गांव रहा है, इसे गूगल पे भी चेक कर सकते हो आप। उन्होंने बताया मुझे कि एक रोज वो लोग कहीं जा रहे थे जिसके कारण बीच में एक गांव पड़ता है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो गांव कुलदरा था। उन्होंने कहा ये कैसा गांव है। उन्होंने मदद के लिए सोचा कि इस गांव में क्यों ना हम घुस जाए, और वो उस गांव में घुस गए। जैसे ही वो उस गांव में घुसे उन्होंने कहा चलो इस गांव में मदद मिल जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई दिख नहीं रहा है तो वो थोड़ा और अंदर घुस गए। जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गए उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अपने गेट पर बैठे कुछ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा अरे माँ जी, हमें रहने के लिए रात को जगह मिल सकती है, सुबह होती ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, अगर आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप बता दो। वो माँ जी कहती है अरे बेटा, पैसे की क्या बात है, मैं तो अपना घर नहीं दे सकती, पर थोड़ी आगे जाओगे तो तुम्हें प्रधान जी का घर मिलेगा, उनसे कहना वो आपको रहने के लिए रात में बंदोबस्त कर देंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तीनों दोस्त खुश हो जाते हैं। उसने बताया कि मैं काफी ज्यादा खुश हो गया, और मेरे दोनों दोस्त कहने लगे यार ये तो बहुत बढ़िया जगह है, तूने अच्छा करा यहाँ पूछ लिया। मैं अपनी ही धुन में खुश, और मैं चलने लगा। मैं प्रधान जी के घर पहुंचा। मैंने प्रधान जी से पूछा कि प्रधान जी मुझे रहने के लिए एक कमरा चाहिए, मैं हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं, हम लोग यहाँ रह सकते हैं क्या। प्रधान जी ने कहा अरे चिंता क्यों करते हो, थोड़ी और आगे जाओ, वहां मेरा फार्म हाउस है, तुम वहां रह सकते हो। हम थोड़ी और अंदर गए। फिर जब हम अंदर गए ना तो हम कंफ्यूज हो गए कि बाहर कैसे निकले। आखिर हम कहाँ पहुंच गए, हमें ना फार्म हाउस दिख रहा ना कुछ। फिर हम वापस आने लगे कि साला प्रधान जी से पूछते हैं कौन सी जगह पे है तुम्हारा फार्म हाउस। हम वापस आ ही रहे थे कि हमें वो साला 1 घंटा गुजर गया पर प्रधान का घर भी नहीं मिला। 8 बजे से 9 बज गए लेकिन प्रधान का घर नहीं मिला। हमने पूरे में ढूंढा। हमें 2 घंटे और बीत गए पर प्रधान का घर तो छोड़ो, हमें बाहर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। इधर से जाते पूरे में घूम घाम के दूसरी जगह निकलते, फिर बीच में पहुंच जाते, मतलब कहीं एग्जिट मिल ही नहीं रहा था। फिर जो हमारे साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हम लोगों ने कैसे अपनी जान को बचाया, कैसे उस गांव से हम बच के निकले, ये सब उसने मुझे डिटेल में बताया। जैसे ही उसने देखा कि मैं वहां से आगे बढ़ा हूं और वो जगह वापस मेरे पीछे आ गई है, तो वो समझा कि कुछ तो यह माया जाल है जिससे बचना नामुमकिन जैसा हो सकता है। तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, तीनों अलग अलग दिशा में जाए। 2 लोग इस चीज के लिए राजी हो गए, हाँ यार ये सही रहेगा, तू इधर जा मैं उधर जाऊं तू उधर जा। पर तीसरे ने कहा अबे, अगर हम तीनों अलग अलग चले गए और कभी वापस मिले ही नहीं तो। ये बात उन दोनों की मन में एक ऐसे थम गई कि यार ये तो बात सही कह रहा है। फिर उसने बताया कि मैंने कहा नहीं यार, अलग रहना सही नहीं है, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। फिर हम तीनों एक साथ ही घूमने लगे पर हमें कोई ठिकाना नहीं मिला। और हमने अपने फोन को देखा तो हमारे नेटवर्क भी गायब थे, जो हम मैप का यूज कर पाते और किसी चीज का यूज कर पाते। मैप अच्छी चीज तो है पर उस समय हमारे लिए बहुत दिक्कत बना था क्योंकि हमारा नेट ही नहीं चल रहा था। परंतु हमने देखा कि चांद जो है वो उस साइड से निकल रहा है, हम चांद की दिशा में चलने लगे। लेकिन हमने देखा कि चले तो हम चांद की दिशा में जा रहे हैं पर हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। फिर जब 1 घंटा और गुजर गया, 2:30 बज गए, तो हमने सोचा यार किसी की चौखट पे ही सो जाते हैं। गर्मियों का अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मन एक अलग ही प्रशंसा ताम में था। और हम एक इंसान की चौखट पर ही सो गए। सुबह हुई तो हमने कहा साला अब देखते हैं कि कैसे दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है। फिर हम ढूंढने लगे, मतलब वो गांव इतना घना हो गया कि हमारे पैरों के घोड़े बन गए। जहां हमें जाना था वहां तो हम पहुंचे नहीं घूमने के लिए, इस गांव में फंस गए। ऐसे करते करते हमें 2 दिन निकल गए, और 2 दिन तक हमने कुछ भी नहीं खाया, हमारी बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी। जो हमारे पास स्नैक्स वगैरह पड़े थे उन्हीं से हम 2 दिन से जी रहे थे। लेकिन उस गांव में एक चीज अच्छी थी कि वहां नल थे, और उन नलों का पानी काफी मीठा था जो हमें एक साथ एनर्जी से देता था। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि आखिर पूरे गांव में इंसान गए तो गए क्यों?
मतलब पूरा गांव एक सुनसान सा है, सबके गेट लगे हुए हैं, अगर गेट को बजाते हैं तो अंदर से कोई निकल के नहीं आता। कुंदरा का वो गांव, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो गांव हमारी रूह को इस तरीका से कपकपा देगा और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हमने इतनी बड़ी गलती करी तो करी कैसे। फिर जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। हम लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, बीत चुके थे, और एक और तीसरी रात आने वाली थी। हमने सोचा कि इस रात यार ऐसे गुजारा नहीं हो पाएगा, रात रात में तो हम ऐसे ही थक जाएंगे। मेरा एक दोस्त बहुत चालाक था, उसने कहा अबे ऐसा करते हैं कि तू रस्सा पकड़ और मैं इस दूसरी तरफ से पकड़ता हूँ, मैं ऐसे चलता जाऊंगा, तू मेरे पीछे चलता जाना। वो कहता है अबे साले तेरा लंबा रस्सा थोड़ी है। वो कहता है काफी लंबा है। हमने कहा रास्ता सही नहीं है। हमने फिर एक घर को खोला, तोड़ ताड़ कर उसमें से एक नलकी निकाल के लाए, कपड़े सिलने वाली जो होती है। उसने कहा इसको मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से और तू रस्सी को खींचता ले जा, धागे को। वो लेके जाता रहा जाता रहा जाता रहा, और धागा जब एंड में खत्म होना है तो मैंने खींच दिया। वो कहता है ये अच्छा है। फिर उसने जो देखा, उसने देखा कि उसके जहां वो धागे को छोड़ चुका था, उसने कहा कि अब दूसरे लड़के से कहा कि तू इस धागे को पकड़, मैं वापस दूसरी तरफ जाता हूँ। वो वापस दूसरी तरफ आया तो उसने देखा कि वो अपने दोस्त के पास ही पहुंच रहा है। वो समझ गया कि एक ऐसे ट्रायंगल जाल है जो कि घुमाए ले जा रहा है। उसने कहा कि अब हम समझ चुके हैं, अब हम नया धागा लेंगे। उन्होंने नया धागा लिया और उस कोने से दूसरी तरफ जाने लगे। और जब वो दूसरी तरफ जाने लगे, रात होने वाली थी, 7 बज चुके थे। उन्होंने कहा साड़ा आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकलेंगे। और वो उस माया जाल से निकल गए, क्योंकि जब उनका धागा खत्म होने वाला ही था कि आखिरी तरफ जाता, उन्होंने कहा कि ये घर और क्रॉस करके देखते हैं इसके पीछे क्या है। पीछे देखा तो एक गंदा तालाब। उन्होंने कहा अबे तालाब तो दिखा। तालाब के थोड़ी आगे झाड़ झूड़ थे, उसके सहारे से एक रोड जा रही थी, सुनसान सी रोड थी। हम तीनों दोस्तों ने उसको इस्तेमाल किया और हम तीनों दोस्त उसके चलते चलते रात के 11 बजे हाईवे पर पहुंच गए। हमने एक आदमी से लिफ्ट ली, हम अपने घर आए। और वो दिन है और एक आज का दिन है। कुंदना गांव अपने आप में एक रहस्यमय गांव रहा है, जो कि हर किसी की रूहानी शक्तियों को पीना चाहता है, और वो इन्हीं चीजों से पनपे जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और उस गांव से बच के निकला होगा। हम 3 थे इसलिए बच के निकल गए। और कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो सेफ रहिए, सतर्क रहिए। और मैंने एक मौसी की वीडियो डाली, उसको जाकर देखिए और साथ में मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं नई वीडियोस लाता ही रहता हूँ। और अगर किसी को वास्तु जानना है तो इंस्टाग्राम पे हेम वास्तु पर जाकर कुछ भी पूछ लेना, मैं सबका जवाब दे दूंगा आपको वास्तु के बारे में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। शेयर